कृपया स्टेज पर आए और बाबा साहब की प्रतिमा पे श्रद्धांजलि अर्पित करें। कथारा से चल के विजय हरि जी स्टेज पर आए। कटिहार से चल के विष्णु हरि जी वो भी कृपया स्टेज पर आए। निवास चंद्रमुखी जी कृपया स्टेज पर आए। सभी ग्राम के ग्राम अध्यक्षों से अनुरोध है कि वह कृपया स्टेज पर आकर पुष्पांजलि करें। उनका भी बुके के साथ स्वागत करें। कृपया बैच लगाएं। जो भी अतिथिगण आए हैं मैं उनका हार्दिक कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। स्टेज पे आ रहे हैं उनको ससम्मान स्टेज पे लाने का काम से श्री रोबिन हरि जी कृपया मंच पर आए। बंधु हरि जी से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर आए। बस छोटा सा एक स्वागत कार्यक्रम है, उसके बाद आगे के कार्यक्रम हम लोग विधिवत स्टेज पे आ रहे हैं उनको ससम्मान स्टेज पे लाने का चाहिए। हमारे समाज की गौरव की बात है। साथ ही साथ बहुत सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो आगे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा की बात है और प्रेरणादायक बात है कि हमारे समाज की बच्ची अगर स्कूल में टॉप करती है तो बहुत सारे बच्चियां हैं जो आगे पढ़ने में और आगे पढ़ाई में उनका महत्व को समझेगी, उसमें एक जिज्ञासा होगा। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद श्री डब्लू जी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही इस तरह का सफलता हासिल होता है। उसके लिए मम्मी पापा जरूर तथा यामाहा टीम की पूरी सदस्यों को बहुत बहुत थैंक यू कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं बहुत से अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज ये अवसर मुझे मिला। मैं यामाहा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक थॉट है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखते हैं और इस शिक्षा को पाठ्यक्रम बनाकर यामाहा ने बहुत ही आगे तक बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूँ। मैं भी यामाहा से पढ़ी हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं भी इसका एक अहम हिस्सा हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये सिखाया बताया। और यामाहा आज ये सम्मान के काबिल मैं ही नहीं, इसके साथ साथ
मेरे माता पिता और मेरे पूरा परिवार, मेरे वेल विशर्स और साथ ही यामाहा भी है, क्योंकि ये ना केवल सम्मानित करते हैं बल्कि बच्चों को सम्मान के लायक भी बनाते हैं। तभी आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। दे देंगे। बीए या हायर का जो सर्टिफिकेट है वो कृपया लेकर के आए। कि कृपया मंच पर है, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। है ये आपका यामाहा परिवार में क्या क्या कार्य हो रहा है, इसके बारे में कहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम MGF लायंस CA विवेक चौधरी है। मैं जमशेदपुर से हूं और मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322A जिसमें 100 क्लब्स हैं उनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूं। आज मैं पहली बार ये यामाहा परिवार में आया हूं और संजय जी हमारा एक लायंस क्लब ऑफ कतरासगढ़ करके एक बहुत ही वाइब्रेंट क्लब है, उसके अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे आके जब मैंने इस यामाहा परिवार के बारे में जानकारी हासिल की तो मुझे पता किया कि इन्होंने कोविड में बहुत काम किया है और भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्पेशली आज जो इन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह जो ये कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। क्योंकि क्या है कि इससे क्या है कि आज तो हम लोग सम्मान दे रहे हैं, इसके साथ अलग जो बच्चे आए हैं और भी माता पिता, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी और अच्छा करना है। क्योंकि ये बात एकदम सही है, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ जो आज वेपन है एजुकेशन। आप जितना एजुकेट होंगे उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और आज आपको पता है कि वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ, वर्ल्ड छोटा नहीं रहा। एजुकेशन इंटरनेट का ज़माना है, इसमें आप जितना एजुकेट होंगे उतना आप दुनिया से कनेक्टेड रहेंगे और उतना ज़्यादा लोग आपको कम बेवकूफ़ बना पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपना व्यापार, अपना परिवार, अपना मान सम्मान बढ़ा पाएंगे। और ये प्रतिभा सम्मान समारोह के पीछे मुझे लगता है यामाहा परिवार का यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली का इंटरनेशनल ऑडिट बोर्ड का मैं सदस्य भी हूं। मैं बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अब आप एक लेवल पार कर गए हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन है, 10th है, +2 है, आप बढ़िया से यामाहा परिवार से मेरा ये एक इनको एक ये रहेगा मेरा कि रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक कैरियर काउंसलिंग का एक कार्यक्रम करें। और कैरियर काउंसलिंग में हर, जैसे बीकॉम में मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे आप जमशेदपुर से कहेंगे मैं आ जाऊँगा। और भी जैसे ये इंजीनियर हैं, इनसे मतलब कैरियर काउंसलिंग करें और इन्हें गाइड करें कि वो एक एक बच्चे का काउंसलिंग करें, एक एक बच्चे का स्क्रीनिंग करें कि वो क्या करना चाहता है और उनको गाइडेंस दें कि अब आपको ऐसे करना है, ऐसे आगे बढ़ना है और कौन सा प्रॉपर कॉलेज है, प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर संस्था है, उस चीज़ का इनको मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? गार्जियन लोगों को संदेश यही देना कि बच्चों को एकदम छोड़ दें। बच्चे एक पंछी की तरह हैं, उनको ज़्यादा रोक टोक नहीं करें। बच्चे जो चाहते हैं वो उन्हें करने दें और उनको आगे बढ़ने दें और उनको गाइडेंस दें। और एक जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को फॉलो करें और उन्हें आगे आने। यामाहा परिवार कितने साल से, कितने वर्षों से चल रही है? ये तो बेटर इनके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं संजय जी यही बता पाएंगे। अच्छा, आज संजय जी आप क्या कहना चाहते हैं? कार्यक्रम के बीच में है, अभी हम लोग थोड़ा सा समय का अभाव है। देखिए, यामाहा परिवार 2016 से काम कर रही है, साथ ही साथ इससे ये एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कल्चर पे काम करती है। इसके साथ ही कोविड के समय में जो समस्याएं आई थी उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने पाठशाला के संस्थापक देव कुमार वर्मा जी हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो यामाहा परिवार का मेन उद्देश्य है वो है शिक्षा पे काम करना। मीन्स जो ये अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं जिनको सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं, उनको किस तरह से हम लोग सहूलियत दे पाएँ, आर्थिक मदद कर सकें, उनको वैचारिक आज़ादी दे सकें, उनको जो गाइडेंस है वो दे पाएँ
कि किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम नहीं हो कि वो हायर एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या वो कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम फॉरेन में जाके पढ़ें, बट उसका गार्जियंस हैं जो जानकारी नहीं है। कुछ आदमी को ऐसे हैं जिनको जीमैट एक एग्ज़ाम होता है जिनके बारे में, जीआरई नहीं पता उनको, सीए कैसे बनते हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है कि सीए बहुत जल्दी नहीं बना जा सकता है, तो आदमी अटैम्प्ट नहीं ले पाता। अभी आपने देखा कि तुलसी कुमारी जो है वो अपने स्कूल की टॉपर है, अगर वो कुछ करना चाहती है तो हम लोग उसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं। क्या सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे हम लोग फाइनेंशियली, अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर वो गाइडेंस चाहते हैं तो वो हम लोग दे सकते हैं, अगर वो तैयारी करना चाहती है तो उसके लिए कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, जैसे सर ने कहा कि आप करियर काउंसलिंग करवाइए, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चार्टेड अकाउंटेंट एक खुद चार्टेड अकाउंटेंट है, और जब वो इंटरनेशनल बोर्ड के मेंबर हैं तो आप समझ सकते हैं। और ये इनके बारे में बता दूं कि ये रिकॉर्ड टाइम में अपना सीए इन्होंने कंप्लीट किया है, ये भी एक इंडिया में एक रिकॉर्ड है। अगर वो हमारे बच्चों को काउंसलिंग कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों का कितना भला होगा। जो गरीब परिवार से भी होगा तो आप शायद इसका भी मदद करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग करते ही हैं। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनसे में मदद करने हम जो हमारे पास आते हैं, जहाँ तक हम लोगों का सब हो सके, क्योंकि फंड तो हम लोगों को सरकार से भी नहीं मिल रही है, जहाँ तक हम लोगों से हो सकता है हम लोग करते हैं। और आपको जानकारी मैं दे दूँ, अभी हम लोग साथ में हैं, जैसे पाठशाला है जो खुद आपने नाम सुना होगा, 6 स्कूल है जो चलता है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग इस तरह से एजुकेशन पे काम करते हैं। महापरिवार कब से चल रहा है? 2016 से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।